आइसोबैरिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। हम कंसिडर करते हैं किसी गैस को जो किसी ऐसे सिलेंडर में है जिसकी बेस कंडक्टिंग है और वॉल्स नॉन कंडक्टिंग है। यानी बेस से तो हीट अंदर बाहर आ जा सकती है मगर वॉल्स से नहीं। और इसका पिस्टन मूवेबल है, फ्रिक्शनलेस है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए। ये इसका टॉप व्यू समझ लें। अगर इस सिस्टम को हीट डेल्टा क्यू दी जाए तो गैस अपना प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए वॉल्यूम इंक्रीज करेगी और पिस्टन को आउटवर्ड मूव करेगी। इसके इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम को हम कह देते हैं V1 और V2। हल्की फुल्की चेंज होगी प्रेशर में मगर उसको कांस्टेंट ही कंसीडर करेंगे। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम T1 टू T2। और याद रहे आइसोबैरिक एक्सपेंशन की वजह से हीट वर्क में कन्वर्ट हुई है और वर्क हमें मालूम है होता है इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। यहाँ जो डिस्टेंस कवर किया है वो है डेल्टा वाई। फोर्स निकालनी है तो हमें प्रेशर का फार्मूला मालूम है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ से फोर्स निकल आएगी प्रेशर इनटू एरिया। इसको इक्वेशन में डाल देते हैं। अब एरिया इनटू डिस्टेंस इक्वल होता है वॉल्यूम के, क्योंकि एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ और वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उसमें थर्ड डायमेंशन यानी हाइट में भी चेंज आ जाती है। और डेल्टा वी का मतलब है V2 माइनस V1। तो ये जो वर्क की वैल्यू है हमने निकाली, इसको अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन में डालते हैं। तो ये बन गई हमारी आइसोबैरिक प्रोसेस की इक्वेशन। इससे ये पता चला कि जो वर्क परफॉर्म होता है गैस के एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वो हीट की वजह से भी होता है और इंटरनल एनर्जी की वजह से भी होता है। अब देखते हैं इसका पीवी ग्राफ, जिसको बोला जाता है आइसोबार। इसके नाम आइसोबैरिक की बेसिस पे। ये रही प्रेशर एक्सिस और ये रही वॉल्यूम एक्सिस। ये अगर इनिशियल स्टेट है सिस्टम की जिसे हम लेबल करते हैं P1, V1 और T1, इसके प्रेशर ने तो कांस्टेंट रहना है क्योंकि आइसोबैरिक है, लिहाजा ये ऊपर नीचे प्रेशर एक्सिस पे मूव नहीं करेगा। बाकी दो वॉल्यूम्स वेरिएबल्स वॉल्यूम और टेम्परेचर ये चेंज होंगे, इंक्रीज होंगे, मगर ये चूंकि सिर्फ पीवी ग्राफ है लिहाजा वी वॉल्यूम को इंक्रीज करता हूँ और ये सिस्टम की फाइनल स्टेट होगी और इसको लेबल करेंगे P1, V2, T2। P1 सेम ही रहा है क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट आइसोबैरिक है। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में पीवी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस। और ग्राफ देख के नजर आ रहा है कि वर्क डन हुआ है क्योंकि वर्क डन होता है एरिया अंडर द कर्व। तो ये थी सिंपल एक्सप्लेनेशन आइसोबैरिक प्रोसेस की। Study with me, a learning experience.